बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यासिन शाकिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई सोच नई मंजिल। आज की ये स्पेशल वीडियो वो तलबा जिन्होंने रिसेंटली अभी MD कैट का टेस्ट पास किया, FSC मुकम्मल किए हुए उनको एक अरसा मुकम्मल हुआ और अब वो अपने फर्दर करियर की ऑप्शंस सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। कुछ लोगों ने सोच रखी होंगी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे तलबा को जो इनिशियल स्टेजेस हैं वहाँ पे ये नहीं बताया जाता या हम खुद गौर नहीं करते कि हमने बड़े होके करना क्या है, हम किस फील्ड में जाएंगे। ये हमारा इंक्लिनेशन, एप्टीट्यूड ना देखा जाता है और ना ही हम इसके ऊपर फोकस करते हैं और हमारे पास प्रॉपर इसका कोई ट्रेंड भी मौजूद नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पैरामीटर्स शेयर करूंगा और वो तलबा जो हमारा मुस्तकबिल हैं, जिन्होंने आगे जाके हमारे लिए कुछ बनना है, उन तलबा के लिए जो कि मेडिकल के तलबा हैं कि वो कौन कौन से फील्ड्स चुन सकते हैं। सबसे पहले मेरी कुछ गुजारिशात हैं मेरे अज़ीज़ तलबा और वो तमाम वालिदैन जो कि इन बच्चों के फ्यूचर के लिए बड़े परेशान हैं, वो भी ज़रा इन गुजारिशात को सुनिएगा और इसके बाद डिसाइड कीजिएगा। पहली बात, जब कभी भी आप किसी पेशे का इंतखाब करें, किसी भी करियर का इंतखाब करें, तो आप जिस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी दें वो है आपकी ज़ाती दिलचस्पी। हमारा मसला ये है कि हम दूसरों के देखा देखी कोई फील्ड चूज़ करते हैं। अब ये ट्रेंड ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि वो काम जो आप सिर्फ दूसरों को देख के करते हैं वो आप दूसरों को देख के करते हैं, उसमें आपकी ज़ाती दिलचस्पी शामिल नहीं होती। तो पहली प्रायोरिटी दें, जिस चीज़ को आप पसंद करते हैं, जिस शोबे को आप पसंद करते हैं उसमें जाएं। दूसरी जो प्रायोरिटी है वो चेक करें, अगर आपने उस करियर की क्रेडिबिलिटी देखनी है तो उसकी मार्केट वैल्यू देखें कि करंट क्या है और फ्यूचर क्या हो सकती है। ये आपको पूरा सिनेरियो बता देता है। तीसरी बात जो किसी भी पेशे को चुनते वक्त ज़रूर मद्देनज़र रखें वो है कि जो काम, जो प्रोफेशन आप चुनने जा रहे हैं, जिस फील्ड ऑफ स्टडी में आप जाना चाह रहे हैं, जिस डिसिप्लिन में जाना चाह रहे हैं, कि उसका दौरानिया कितना है। आया कि उस दौरानिए तक आप सब्र कर सकते हैं, आपके घर वाले सब्र कर सकते हैं, आप उस दौरानिए को बर्दाश्त भी कर सकते हैं, आपका स्टेमिना भी उतना है या नहीं। तीसरी बात, जिस फील्ड को आप चुनने जा रहे हैं, जो फील्ड ऑफ स्टडी आप पढ़ने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं, क्या उसके लिए आपको जो रसाई है वो आसान है, वहाँ तक पहुँचना भी आपके लिए आसान है। ऐसा ना हो कि बाद में ट्रैवलिंग के आपके लिए मसाइल बन जाएं। फिर जो आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे अहम बात, उस डिसिप्लिन के आपकी ज़ात पे क्या असरात होंगे और आपसे जुड़े लोगों के साथ क्या होंगे। याद रखिएगा, हर वो पेशा जो इस नज़रिए पे चुना जाता है कि मैं अपने मुआशरे को फ़ायदा दूंगा, वो पेशा हमेशा ही कामयाब पेशा होता है, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी को फ़ायदा देने के लिए कोई काम करें और आपको बदले में फ़ायदा ना हो। तो ये 5 गुजारिशात थी जो मैंने आपकी खिदमत में रखी। बाकी दूसरी बहुत सारी तरजीहात के साथ इन 5 के ऊपर भी ज़रूर फोकस कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये आपको आपका सही फील्ड चुनने में मदद देंगे। आइए हम चलते हैं। मैंने ये 3 ग्रुप्स बनाए हैं जो आपके सामने हैं। ये मेरे लिहाज से नंबर 1, 2, 3 हैं। आपके लिहाज से ये ग्रुप नंबर 1 हो सकता है, आपकी प्रायोरिटी के लिहाज से ये ग्रुप नंबर 1 हो सकता है और आपकी प्रायोरिटी के लिहाज से ये भी हो सकता है। नॉर्मली आज का ट्रेंड है कि हर बच्चा MBBS बनना चाहता है, हर वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा MBBS बने। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर सारे ही MBBS बनेंगे तो मुआशरे में बाकी काम कौन करेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। तो MBBS में एडमिशन ना होना कोई फेलियर नहीं है, कोई नाकामी नहीं है, बल्कि एक और अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को इस MBBS से ज़्यादा किसी और फील्ड में साबित कर दें और साबित कर दें कि आप जिस फील्ड में भी गए आप दूसरों से मुनफरिद थे, दूसरों से यूनिक थे और आप बनाए ही इसी के लिए गए थे। तो ये साबित करना, ये आप देखें, कोई भी प्रोफेशन जो है वो यूनिक नहीं होता। असल में आपका काम उसे यूनिक बनाता है। आप जितने यूनिक होते हैं, जिस काम को दूसरों से जितना मुनफरिद करते हैं, वो काम दूसरों से यूनिक हो जाता है, मुनफरिद हो जाता है।
सबसे पहले जो मेडिकल के स्टूडेंट्स एडॉप्ट करते हैं नॉर्मली, ये जो एंट्रेंस टेस्ट हम देते हैं, वो MBBS के लिए जाते हैं, BDS के लिए जाते हैं, बैचलर इन डेंटल सर्जरी में, और या D फार्मेसी में, B फार्मेसी में इनको एडॉप्ट करना चाहते हैं, या DPT डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में जाना चाहते हैं, DVM का डिप्लोमा यानी कि डिग्री करते हैं डॉक्टर ऑफ वेटरनरी की। इसके बाद ये कुछ BS प्रोग्राम्स हैं जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और हर फील्ड अहम है, जैसे BS बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, BS माइक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं, BS ये देखिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन के तौर पे आप जा सकते हैं, BHMS ये होम्योपैथी का डिप्लोमा है, मेडिकल के स्टूडेंट्स ये भी कर सकते हैं, मालिकुलर जेनेटिक्स में जा सकते हैं, BS नैनो टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, आप BS बायोजेनेटिक्स में कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल मेडिसिन में कर सकते हैं, आपके पास BS नर्सिंग है, ये मैंने स्टार किया है ज़रा, जिनकी ज़्यादा BS फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, इमेज टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं, ये आज की बड़ी अहम टेक्नोलॉजी है। और आने वाले दौर का मैं आज ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आने वाले दौर में जिसका उरूज होगा BS न्यूट्रिशन, फूड साइंसेस, ये आने वाले दौर के बेहतरीन फील्ड्स में से एक फील्ड है, आप इसमें जा सकते हैं। BS ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आप जा सकते हैं। और अब है ये थर्ड ऑप्शन, ये मेरी प्रिडिक्शन है, आने वाला दौर साइकोलॉजी का है, साइकियाट्रिस्ट का है। जैसे आज सर्जरी का दौर है, आने वाला दौर साइकोलॉजी और साइकियाट्रिस्ट का है। माहिर नफ्सियात इनकी एक डिमांड होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आज मुआशरे में उतनी फिज़िकल डिजीज़ नहीं है जितनी मेंटल हैं, और जो फिज़िकल हो रही हैं जैसे पैरालिसिस हो रहे हैं या और प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं? ये सारे के सारे साइको और साइकियाट्री के रिलेटेड हैं। इसके बाद है लॉ, मेरा फील्ड है, तो लॉ भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। BS इंग्लिश, इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, ये आपको इंटरनेशनल बना देता है, ये आपको ग्लोबल बना देता है। अगर आप इसमें अच्छे कॉम्पिटेंट हैं तो आप किसी भी और फील्ड से बेहतर इससे एडवांटेजेस ले सकते हैं। और ये सबसे एंड पे मैंने लिखा है, लेकिन ये सबको पीछे छोड़ जाता है। BS या BA या जो भी डिप्लोमा आप करें ग्रेजुएशन का, लीडिंग टू CSS, अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेते हैं तो आप किसी भी दूसरे पेशे को भूल जाते हैं। मैं फिर अपने एंड में इख्तिताम पे अपने डियर स्टूडेंट्स और मुअज़्ज़ज़ वालिदैन को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्चुअली सिलेक्शन आपने करनी है, और सिलेक्शन करने के बाद फिर साबित उसको करना है कि वो बेस्ट फील्ड था जो आपने चुना, और अपने आप को उसमें बेहतर तौर पे लगा दे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी आपके फ्यूचर करियर सिलेक्शन में। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।